जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सास हूँ फुल टाइम मेड नहीं। गुस्से से लाल पीली हुई अनीता आज मानो किसी को अपने गुस्से की आग में कच्चा ही चबा जाएगी। बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती हुई अनीता अपने पति पर भड़कते हुए बोली, राकेश जल्दी उठो, देखो मेरा पहले से ही दिमाग खराब हो रखा है, तुम और दिमाग खराब मत करो। उठकर देखो तुम्हारी माँ कहाँ मर गई, अभी तक आई क्यों नहीं? 9 बजने वाले हैं और अभी तक वो आई नहीं है महारानी। वैसे तो रोज सुबह 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है। आज अनीता का सारा गुस्सा अपने पति राकेश पर ही निकल रहा था। अरे मेरी धर्मपत्नी, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? अरे बाबा आ जाएंगी, कहीं चली गई होंगी काम से, राकेश ने कहा। अरे कैसी बातें करते हो तुम, मैं भला परेशान कैसे ना हूँ। अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ है और बाकी का घर का सारा काम भी ऐसा की ऐसा ही पड़ा हुआ है। इधर काम वाली बाई भी अभी तक नहीं आई है। अब मैं अकेली घर का काम देखूं या ऑफिस जाऊं? ऑफिस जाने को लेट हो गया तो बॉस मेरे सर पर नाचेगा। इधर मेरा टिफिन और नाश्ता कुछ भी तैयार नहीं हुआ है और तुम कहते हो टेंशन ना लूं। हद होती है तुम्हारी माँ की लापरवाही की। उन्हें पता है मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, फिर भी जानबूझकर लेट आती हैं। अरे अनीता, तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वरना तुम ऑफिस जाने में लेट हो जाओगी। तुम मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की चिंता करो। पता नहीं कहाँ रह गई बुढ़िया। मैं तो कहती हूँ आज उनसे बात कर ही लो। यह सब क्या चल रहा है? कहाँ जाती है वो आजकल? ठीक है बाबा, आने तो दो माँ को, मैं पूछ लूंगा कहाँ जाएंगी। कहीं बातचीत में व्यस्त हो गई होंगी। अनीता बोली, क्या पता, आजकल तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जवानों की तो छोड़ो, बूढ़े भी अपना रंग बदल रहे हैं। राकेश पोहों को ऊपर चढ़ाता हुआ बोला, क्या मतलब तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बस अपनी माँ से बात करो, इतनी देर आजकल कहाँ रहती हैं? कहते हुए अनीता फिर अपने काम में लग गई। राकेश अपनी माँ और अनीता अपनी सास शकुंतला जी के बारे में बात कर रहे थे। शकुंतला जी अपने पति की मृत्यु के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए आ गई थी। गांव में अकेले कैसे रहोगी, यह कहकर उनका बेटा राकेश उन्हें अपने साथ अपने घर शहर ले आया था। कुछ दिन तो बहू ने शकुंतला जी को बहुत आराम दिया, फिर धीरे धीरे करके सारे काम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही डाल दी। राकेश उनका इकलौता बेटा है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उनकी बहू अनीता भी ऑफिस में जॉब करती है। शकुंतला जी का 3 साल का पोता है, जो कि वे प्ले स्कूल में पढ़ता है। उसे स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी अब शकुंतला जी के कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी और एक फुल टाइम मेड भी रखी हुई थी, जो शकुंतला जी के पोते गोलू की देखभाल करती थी। पर अनीता ने एक के बाद एक करके सबको काम से निकाल दिया और बहाना बना दिया यह सब लोग सही से काम नहीं करते हैं। बस अब घर में बर्तन मांजने वाली और साफ सफाई करने वाली काम वाली बाई आती थी। शकुंतला जी ने सोचा, ये मेरा अपना ही घर है, बेटे बहू पोता सब अपने ही तो हैं। यह सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में कोई इज्जत नहीं थी। अनीता तो कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे राकेश के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस जाया करती थी। एक दिन अनीता फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे जब से ये बुढ़िया घर में आई है, मुझे तो बहुत आराम हो गया है। अब मुझे गोलू की भी चिंता नहीं रहती। राकेश की माँ ने बहुत अच्छे से हमारे घर को संभाल रखा है। अरे इसीलिए तो उनको गांव से यहाँ अपने घर लेकर आ गए। उधर गांव में भी पैसा भेजना पड़ता था और यहाँ काम वालियों को भी पैसा देना पड़ता था।
दोनों जगहों के पैसे ही बच रहे हैं और फ्री फोकट में काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है और गोलू की देखभाल भी, वह भी बिल्कुल फ्री में। फुल टाइम मेड जो मिल गई है, वरना इन मेडों के तो नखरे बहुत बड़े रहते हैं। मैं तो तंग आ चुकी थी इन काम वालियों के नखरों से, इसीलिए हम लोगों ने यह रास्ता निकाला। शकुंतला जी ने अनीता की सारी बात सुन ली थी। अनीता की बात सुनकर शकुंतला जी चकित रह गईं। उनको असहनीय दुख होने लगा। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो उनके इस दिल पर किसी ने प्रेम की हजारों छुरियां चला दी हों। दुख के समुद्र में डुबकी लगाए वह सोच रही थी, जिसे मैं अपने बहू बेटे का घर समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की ही थी। बहू को क्या दोष दूं जब मेरा खुद का बेटा ही मेरा सम्मान नहीं करता। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर अनीता की बात सुनकर वे अंदर तक टूट चुकी थी। एक तो पति के जाने का गम, ऊपर से बहू बेटे का ऐसा व्यवहार उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो चुपचाप अनीता को बिना आवाज कराए वहां उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई। शकुंतला जी के पति गोपाल जी एक किसान थे। दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उसी से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद तो थी नहीं। 2 कमरों का एक छोटा सा अपना मकान ही था। राकेश उनकी इकलौती संतान थी, जो कि शादी के 10 साल बाद काफी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। वे दोनों राकेश की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट काट कर वे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए। राकेश भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में प्रथम आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद वह शहर आ गया। कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। राकेश ने फोन करके उन्हें नौकरी के बारे में बताया, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए थे। एक दिन शकुंतला जी ने राकेश से कहा, बेटा अब तो तू कुछ दिन के लिए घर आ जा। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। राकेश ने कहा, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी नहीं मिलेगी। 6 महीने के बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही घर आऊंगा। करीब 8 महीने के बाद राकेश 2 दिन के लिए घर आया और माँ बाबूजी से कहा, उसे एक लड़की बहुत पसंद है और हम दोनों अगले महीने शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनते ही दोनों पति पत्नी चकित रह गए। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के बहुत सारे अरमान थे। आज राकेश की बात से वह सभी धरे के धरे रह गए, पर राकेश की खुशी के लिए वे दोनों मान गए। ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि राकेश ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? शकुंतला जी ने राकेश से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी शहर में है। अनीता के पिताजी शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने बस आप दोनों को बहू को आशीर्वाद देने चलना है, राकेश ने कहा। फिर अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर वे दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद उनका कभी शहर जाना ही नहीं हुआ। वे दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। राकेश हर महीने कुछ पैसे अपने बूढ़े माँ बाप के पास भेज दिया करता था, पर बहू बेटा दोनों में से कभी कोई भी गांव नहीं आता था। कभी कभी बस वो दोनों उनसे फोन पर उनके हालचाल पूछ लिया करते थे। शकुंतला जी और गोपाल जी दोनों इस बुढ़ापे में ही एक दूसरे के साथ सहारा अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक गोपाल जी की मृत्यु हो जाने पर राकेश गांव का मकान बेचकर शकुंतला जी को अपने साथ शहर ले आया। आज भी शकुंतला जी अपने पोते गोलू को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी, इसलिए उन्हें 1 घंटा हो गया था और वो अभी तक नहीं आई थी। इसी कारणवश अनीता अपनी सास पर गुस्सा हो रही थी,
क्योंकि अभी तक कोई काम नहीं हुआ था। तभी शकुंतला जी ने घर में प्रवेश किया। कहाँ रह गई थी आप? किसके साथ सुबह सुबह गप्पे मारने खड़ी हो गई थी? टाइम का कुछ अंदाजा भी है आपको? आपकी लापरवाही की वजह से हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। राकेश ने भारी भरकम आवाज में कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ। शकुंतला जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर आप कहाँ लगा दी। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? कहीं आपको रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया? राकेश ने बातों में नमी लाते हुए कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। शकुंतला जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हूँ? माँ, मगर कहाँ और क्यों? क्या हो गया है? राकेश और अनीता एक साथ बोल पड़े। शकुंतला जी के जाने की बात सुनकर अनीता और राकेश दोनों ही चौंक गए थे। अनीता के तो चेहरे के रंग जैसे फीका ही पड़ गया था। यह सोच कि अब घर और गोलू को कौन संभालेगा और घर के सारे काम अब कैसे होंगे। जब से शकुंतला जी आई है, तब से अनीता घर में एक तिनका भी नहीं हिलाती है। सारे काम और गोलू की देखभाल सब कुछ शकुंतला जी ही करती थी और वे दोनों निश्चित थे। नौकरानियों को दिए जाने वाले पैसे भी उनके बच रहे थे। पर माँ, अब आप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी? अब तो गांव वाला मकान भी नहीं रहा और इस उम्र में सब आपको कौन संभालेगा? आपको हमारे घर में क्या कोई परेशानी हो रही है? राकेश ने पूछा। बेटा, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबका इंतजाम हो गया है। क्या माँ? कहाँ रहेंगी आप? राकेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा खासा देंगे वे लोग। मैं तो कल ही वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? यह आप क्या कह रही हो माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है, उसे आप धूल में मिला रही हैं। अनीता के मायके वाले क्या सोचेंगे? समाज और ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? राकेश ने गुस्से में कहा। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। अगर आपको यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों? इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? अनीता भी राजीव के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। अनीता की बात सुनकर शकुंतला जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ ही रहूंगी। और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने घंटे ही काम करना होगा। शकुंतला जी की बात सुनकर अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। शकुंतला जी बोली, और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी को मैं ऐसे थोड़ी देख सकती हूँ। मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। शकुंतला जी राकेश और अनीता की ओर मुखावित होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। राकेश और अनीता माँ का बदला हुआ ये रूप देखकर अचंभित से खड़े देखते रह गए। आखिर बहू बेटे ने सोचा भी नहीं था कि उनके सभी अरमानों पर आज शकुंतला जी ने पानी फेर दिया था। दोस्तों, एक औरत को बुढ़ापे में किसी से कम समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब वह अपनी जिद पर आ जाए तो इंसान क्या, भगवान से भी लड़ जाती है। दोस्तों, क्या शकुंतला जी ने अपनी बहू बेटे के साथ जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे घंटे को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।